तो सर इसके पीछे आपका शौक था या फिर सर जो पैसा बहुत ज़्यादा है आपके पास? तो नमस्कार, मैं हूं सचिन सिंह राजपूत और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के जाने माने हस्ती, समाज सेवी, पॉलिटिशियन और भी बहुत कुछ, कुमार नारायण जी। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर आपने अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू की? हमने 12th तक सेंट जोसेफ से किया था जी। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उस समय कंप्यूटर का शुरू चलन आया था तो एक डिप्लोमा कोर्स भी किया था। जी सर, लेकिन आपने क्या जॉब करने के बारे में कभी नहीं सोचा? नहीं, जॉब कभी नहीं सोचा। तो सर इसके पीछे आपका शौक था या फिर सर जो पैसा बहुत ज़्यादा है आपके पास? कुछ मजबूरियां कह लो। अच्छा सर। राजनीति में आने का कायद समाज से है पहली चीज़। जी बहुत कम लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं, जी। लेकिन कुछ हालात परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि इधर की तरफ घूम गए। समाज सेवी के रूप में जो आपकी छवि है सोसाइटी में सर, वो तो सब जानते हैं, लेकिन सर समाज सेवा करने का आपने कैसे सोचा? चूँकि काय समाज से राजनीति मैंने शुरुआत की थी। काय समाज में अपने समाज में सबसे पहले हमने अपना काम करना शुरू किया और लोगों के बीच में हर मौके पे खड़ा रहना, उनकी मदद करना। क्योंकि काय समाज में सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, उनके ऊपर जिसको कहते हैं गॉडफादर, कोई गॉडफादर टाइप का भी आदमी नहीं होता। नतीजा कहीं ना कहीं तो उसका हम लोग को भोगना पड़ता है। तो जब हम राजनीति में आए, फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा लोगों से संपर्क बढ़ता गया, आगे लोगों के करीब आए और जब देखा लोगों की पीड़ा, खासकर अपने समाज की, तो खड़े हुए, सफलता मिली। आपको एक्टिंग का शौक भी, और सर आपने बतौर एक्टर फिल्मों में काम भी किया है। सर उस कैरियर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि सर मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में है। बड़ा विचित्र सवाल है, लेकिन हाँ ये है कि एक्टिंग और राजनीति जी सर दोनों एक अलग विषय है। लेकिन एक्टिंग का एक उम्र होती है जब आदमी सोचता है कि हाँ फिल्मों में काम किया जाए, कुछ नाम किया जाए। लेकिन हम तो कह लेंगे कि इस दौर में पहुंच चुके हैं जी, और अब हमने शुरुआत पता नहीं कहाँ से कर दी है। एक फिल्म मिली थी, अब हर दायरा टूटेगा जी, उसमें मुझको खलनायक का काम मिला जी, और हमसे कहा गया कि आप करेंगे। तो हमने कहा कि मैंने आज तक किया तो नहीं है जी, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सीन दिया था। जब उस सीन को हमने किया तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें आप जो है बाकायदा माफिया, बालू माफिया का काम करेंगे और 20 मिनट का रोल होना है, 20-25 मिनट का। अरे वाह। हमने कहा चलो भाई करते हैं। तो फिर जब हमने अपनी जितने सीन दिए, एक को 2 टेक में ओके हो जाता था। क्या बात है। बढ़िया लगा भाई। तो फिल्म बनी, गौतम पिक्चर हॉल में लगी भी थी जी, अच्छी गई। उसके बाद फिर एक फिल्म बनी परवरिश जी, उसमें मैंने बड़ा ज़बरदस्त रोल किया है जब खलनायक का, जी। और उसमें तो करीब आधा घंटे का रोल है। क्या बात है। और अभी रिलीज़ नहीं, एडिटिंग में चल रही है, रिलीज़ होगी जल्दी। मुंशी राम प्रसाद की बगिया जो कि प्रयागराज में स्थित है, उसके मालिक हैं सर, और ये जो पूरी बगिया है बहुत ही खूबसूरत है। आप सभी को एक बार आना चाहिए सर, वाकई में मुझे तो बहुत ही पसंद आई। यहाँ हमारा एक मंदिर है राधा कृष्ण भगवान का जी, जो 123 साल पुराना है, 1899 का बना हुआ है। क्या बात है सर। बस हम लोग उसको अपने बाप दादा की चीज़ है, उसको मेंटेन कर रहे हैं। जी यही हम लोग के लिए सर, बहुत मैं बड़ा भी उस आशीर्वाद मंदिर है। में जाना चाहूँगा। बिल्कुल, हमेशा आइए। अभी जन्माष्टमी बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। क्या बात। फिर अन्नकूट में होता है, उसमें हम बुलाएंगे भी। अरे सर शुक्रिया सर, मतलब मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं, और सर आप सर हम जैसे एक्टर्स के पेट पे लात मार रहे हैं।
और सर इलाहाबाद में कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एक्टर बताते भी हैं, लेकिन सर उन्हें फिल्में नहीं मिलती हैं। और सर आप एक पॉलिटिशियन हैं, सर आप समाज सेवी हैं और आपके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। बतौर पॉलिटिशियन ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने में या बतौर एक्टर? देखिए, पॉलिटिशियन दो तरह के हैं। जी अब आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो जिसको कहते हैं ना कि साफ सुथरी राजनीति करने वाले जी और एक गंदी राजनीति करने वाले। बिल्कुल। तो हमने तो चूँकि इत्तेफाक ऐसा रहा है कि सभी पार्टियों में मैं रहा, कहने मुझे कोई वो नहीं जी। है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो साफ़ सुथरी राजनीति यहाँ पे है, तो अच्छा लगता है। तो इसको राजनीति नहीं कहेंगे, इसमें यहाँ तो समाज सेवा ज़्यादा है। जब नाम इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ तो सर कैसा फील हुआ था? बढ़िया, प्रयाग तो पहले ही से नाम था यहाँ का। जी इलाहाबाद तो बाद में हुआ है, लेकिन जो हमारी पहचान थी वो प्रयाग की थी। जी। और जो संस्कृति हमारी है वो प्रयाग है। सर फिर भी सर याद करने में दिक्कत नहीं हो रही कोई थी? दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से सब लोग प्रयाग, चूँकि लोग जानते हैं आज भी प्रयाग लोग बाहर से उसको प्रयागराज ही किया गया, कोई ऐसा गलत नहीं था, बहुत बढ़िया डिसीजन था। सर प्रयागराज आपके लिए कितना मायने रखता है? मैं यहीं पैदा हुआ, बड़ा हुआ और अपने उम्र के मतलब अच्छी खासी उम्र यहाँ बिता दी। जी शांत जगह है और वाकई में यहाँ रहने वाली जगह है। जी और जगह भी हमने देखा, हमारा बेटा नोएडा में है, इतनी भाग दौड़ जीवन नहीं है। जी आदमी, मेरा एक अपना सिद्धांत है, सोचना है, हो सकता है गलत हो, कि मनुष्य जब जीवन लेता है तो वो, गलत शब्दों का शायद प्रयोग कर रहा हूँ, गधा इस काम करने के लिए नहीं होता है। जी बिल्कुल। उसका अपना जीवन होता है, उसको जीना चाहिए। और प्रयागराज में जीवन जीने का एक अच्छा बिल्कुल मौका मिलता है, एक अच्छा यहाँ पे माहौल है। सर मैंने सोसाइटी में जहाँ भी आपके बारे में सुना है सर, सभी लोग आपका बहुत ही सम्मान करते हैं सर, आप सभी लोगों के दिल में बसते हैं सर, ऐसा आप क्या कर देते हैं? भैया, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैंने आपसे क्या कहा कि राजनीति को समाज सेवा की तरह से करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। जी और हमारे पास जो भी लोग जिस तरह से भी आते हैं, मैं उनकी जितनी मदद कर सकता हूँ जी करता हूँ, और अपना लगा के करता हूँ। किसी से एक रुपया भी लेता नहीं हूँ और ना ही किसी से ये उम्मीद करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, मैं सपा में आया था, उस समय 1 साल बचा हुआ था। जी तो हमारे पास 2 बड़े नेताओं का फ़ोन आया, कुमार जी आप समझ रहे हैं पार्टी छोड़ रहे हैं, जी इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमने कहा जो भी कर सकता है कोई जी वो कर ले, मेरा क्या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाह क्योंकि मैंने न किसी की दलाली की है और न दलाली खाया है, न मेरा कोई इंटरेस्ट उसमें रहता है, और न 2 नंबर का मैं कोई काम कर रहा हूँ। क्या बात है। शांत हो गए दोनों जने। तो आपको शायद सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल मिल गया मुझे। राजनीति से जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आपके हाथ में दायित्व आता है तो सर आप किन किन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे? डिपेंड करता है कि क्या जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। जी अभी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। वैसे तो आने वाले समय में मेयर का चुनाव आ रहा है, नवंबर में होना है। जी क्योंकि मैं यहाँ से एक बार महापौर लड़ चुका हूँ जी बिल्कुल। और काफ़ी समय हो गया, लेकिन लोग भूल नहीं पाए आज भी। और एक अच्छा वोट मिला था मुझको, करीब 45,000 वोट, कार सिंबल पे। वाह। निर्दलीय सिंबल होता है कार। जी तो कोशिश उसी में है कि फिर से एक बार हम आजमाएं। अगर पार्टी हम पे भरोसा रखेगी जी तो निश्चित तौर पे मैं लड़ूंगा। और ये भी बता दूं कि लोगों के उम्मीदों पर खरा भी उतरूंगा, इस बात का दावा मैं करता हूं। सर जो फिल्म सिटी का निर्माण होना है उत्तर प्रदेश में, सर वो कब तक होगा? अभी तो सरकार की नीति है सर, उसके चल लिए रहा है क्या कार्य। काम चल रहा है सर? हाँ, कार्य चल रहा है, जल्दी ही इस पर कुछ ना कुछ होगा जी। और अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग सुनते हैं फिल्मों पे जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो भी सब्सिडी देती है सर, उत्तर प्रदेश की भी देती है सर, लेकिन बहुत कम ही फिल्मों को मिलता है या बहुत कम ही सब्सिडी मिल पाती है। नहीं, अब बहुत ज़्यादा मिलने लग गया है। और लगातार देखिए तो लोग उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं, इसीलिए कि जी। उसमें सब्सिडी मिल रही है।
नहीं, हम तो ये कहेंगे जिस दिन तुमसे पहली मुलाकात मेरी हुई थी जी और उसके बाद तुम्हारे मैंने कार्यक्रम देखे हैं, जी तो बड़ा अच्छा लगा। और आज मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं भी आज उसका एक पार्ट बन पाया। सर आप सर ग्रेट है। क्योंकि मैंने यही सोचा था कि जब ये पिछली बार एक इंटरव्यू ले रहे थे मेरे सामने, तभी मुझसे भी वाकिफ़ नहीं थे उतना ज़्यादा, जी तो मुझे लगा हाँ ये बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हैं लेकिन आज मेरे सामने, आज मुझे लगा नहीं सर ये आपका बड़प्पन है, मैं बड़े लोगों का ही इंटरव्यू लेता हूँ। ऐसा नहीं है। जब आप हमारे ऐसे साधारण लोग को ले सकते हैं तो मतलब नहीं सर, आप साधारण नहीं है ये आपको सर, कहना है ना। आप सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन है सर। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ज़रूर कहेंगे कि आदमी को कार्य करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। जी बड़ा आनंद आता है जी इसमें। समझ लीजिए कि जब भी आप कहीं खड़े होंगे, किसी मुसीबत में आएंगे, कहीं भी आपके साथ 4 लोग तुरंत आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ठीक सर। है। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी अगले शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।